जैसे कि यहाँ पे देखो ये इस तरीके का ये पूरा डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे, यानी अगर हम लोग इस तरीके से इसको देखें तो इसमें कितने डायग्राम बन रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 और ये 5 लाइन से जो है ये मिलकर कहानी बन रहा है, और ये 5 लाइन से मिलकर बन गया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये भी 5 हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। यानी सब में अगर हम लोग लाइन की बात करें तो कितने लाइन आ रहे हैं भैया, 5 लाइन्स आ रही हैं। ठीक है, एक ये पहला मेथड है, मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ कि ये पहला मेथड है। इस पहले मेथड के थ्रू जो है देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसमें 5 लाइन है प्रॉपर, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इसमें भी 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 ये 5, मतलब ये वाला पैटर्न जो है फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है, 5 5 वाला जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं करेगा। अब देखो कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, जरा ये समझ लेते हैं कि आप वेयर आर यू और यू आर शेयरिंग द पीडीएफ। पीडीएफ जो है मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, और पीडीएफ जो है मैं ऐप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, सैटरडे या संडे को इस पूरे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा, और मैं पर्सनली भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं पर्सनली भी आपको शेयर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, पूरा कंप्लीट जो है ये डायग्राम बना है, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब इस वाले में जाएंगे तो कहाँ से छूट गया भैया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो छूट गया है। इस वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी तीन, और एक यहाँ से अगर ये लाइन जाएगा तो ये पूरा तीन लाइन छूटा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक और दो, और ये नीचे वाला तीन लाइन छूट गया है। उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ही लाइन छूट रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग कंप्लीट करना जाए तो इस तरीके से होगा, एक लाइन दो लाइन और ये तीन और ये चार, मतलब ये भी कहानी नहीं बैठ रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर सी है, मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो एक लाइन और ये दो लाइन, और ये तीसरे लाइन में अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो ये कहानी जो है पूरी फिटम फिट हो जा रही है, मतलब ये कहानी जो है हमारा पूरा फिट हो जा रहा है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो अपना आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिया, समझ में आ गया। आप अपना एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जो है कितना क्वेश्चन जो है सही होएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना 11th को देखते हैं। 11th में क्या कहानी बन रही है, ज़रा इस कहानी को भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा कर्व बन रहा है एक। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे कर्व के साथ साथ जो है यहाँ पे दो और लाइन आ गई हैं। यहाँ पे देखो इस कर्व के साथ साथ, ठीक है, कितनी लाइन आ गई हैं, एक दो तीन और ये चार। अब यहाँ पे देखो ये कर्व है, इस कर्व के साथ साथ देखो अब कितनी लाइन आ गई हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, मतलब कर्व तो बन रहा है, लेकिन कर्व के साथ साथ जो है हमारे पास क्या बन रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे दो लाइन आ गई, यहाँ पे देखा हमने तीन लाइन आ गई, यहाँ पे देखो कर्व के साथ एक दो तीन चार, यहाँ पे चार लाइन आ गई, यानी नेक्स्ट जो होगा वो पांच लाइन का बनेगा, है ना। नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास जो भी कर्व होगा वो पांच का होगा। तो देखो ये अपना ये कर्व हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये बन रहा है सात, तो ये अपनी कहानी नहीं होगी। इसको हम लोग कहेंगे कि ये तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। कर्व है, कर्व के साथ हमें कितने चाहिए, पाँच चाहिए, पाँच नहीं बल्कि छः चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें छः बनेगा। तो देखो एक दो तीन चार पाँच और ये छः, इसमें छः बन रहा है। यहाँ देखो ये कर्व तो है ही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये कर्व तो है ही अपने पास। अब इस कर्व के साथ साथ क्या बन रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये आठ बन रहा है। यहाँ पे देखो ये कर्व है, कर्व के साथ कितना बन रहा है, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ। हमें चाहिए कितना भैया, छः लाइन चाहिए, और छः जो है किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको भी ज़रा समझते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भैया, यहाँ पे देखो कंप्लीट जो है अपना ये फिगर बन गया है। इसमें से देखेंगे तो यहाँ से ये वाला एक फिगर जो बनना चाहिए ये हट गया। यहाँ पे देखो कितने फिगर हट गए हैं, एक दो हट गए। यहाँ पे देखो कितने हट रहे भैया, एक दो तीन और ये अपना चार। ठीक है, तो बचा कितना, या बचा वाला देख लो कि कितना बचा कितना है भैया।
तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 फिगरों का पूरा कंप्लीट बन रहा है। ये 8 फिगरों का जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक, 8 में से अब कितने बचेंगे भैया? 7 बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से देखो अब कितना बचेगा? 1 2 3 4, ये 5। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा? 1 2 3 और ये 4, यानी अगला जो आएगा अब इससे क्या हो जाएगा? मेरे पास कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब 3 देखो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। यहाँ पे देखो ये एक बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बीच में आएगा वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ई को जब हम लोग इस पूरे को हटाएंगे तो ये इस तरीके का कर्व जो बन जाएगा। मुझे 3 ही चाहिए, और 1 2 3 जब हटा देंगे, नहीं एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा, मुझे 3 चाहिए है ना। एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, मुझे 3 को हटा देना है, इसको भी हटा देना है, इसको भी हटा देना है, यानी एक लाइन तो है ना ऊपर, इसको भी हटाना है, इस लाइन को भी हटाना है, यानी ये लाइन भी हटेगा एक, ये पूरा हट जाएगा 2, और ये पूरा हट जाएगा 3। बचेगा क्या? ये सिंगल वाला बचेगा कुछ इस तरीके से, और ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा, ना कि ई होगा। क्लियर है? तो इसका भी जो आंसर होगा वो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ये पूरा हट जाएगा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 13 को देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ देखो क्या है, एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे सिंगल लाइन के साथ साथ एक कर्व भी बना है, और यहाँ पे देखो ये पूरा रोटेट हो गया है, यहाँ पे देखो ये पूरा रोटेशनल हो रहा है, और रोटेशनल के साथ साथ एक कर्व बन रहा है। इसका मतलब अब जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा? तो सिंगल लाइन से ये डबल लाइन के साथ इस तरीके का कुछ ऐसे बना, फिर यही साइन चेंज हो गया है। अब ये साइन चेंज होने के बाद जो है कर्व इस तरीके से बन गया है। जब नेक्स्ट बनेगा तो मेरे पास क्या होगा? ये कर्व तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, बट इसके साथ साथ हमारे पास एक कर्व जो है इसी तरह का रहेगा, और नीचे एक और लाइन आ जाएगा इस तरीके का। तो इस तरीके का लाइन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी नेक्स्ट जो इसकी सीरीज बनेगी वो जेड बन जाएगी, मतलब जेड की तरह बनेगी, है ना। तो नेक्स्ट सीरीज जो बनेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट जो सीरीज बनेगा वो बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले लाइन, उसके बाद जो है ये बना इस तरीके का, ये वाला जिग वाला प्रोसेस, फिर इसी को हमने रिवर्स कर दिया इस तरीके का, फिर ये जो बना है ये छोटा सा ऊपर सा लाइन गया है यूं, इस तरीके का बना है ना, ये इस तरीके का, ठीक है। तो ये जेड बन गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिया, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे पहले लाइन, प्रिया उसके बाद जो है ये क्लियर है, इस तरीके का ये वाला जिग वाला प्रोसेस, फिर इसी को हमने रिवर्स कर दिया। बताइए सही, फिर ये जो समझ में आ रहा है? छोटा सा ऊपर सा लाइन गया है इस तरीके का। प्रिया बताइए सही समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जेड बन गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिया, समझ में आ रहा है? बताओ जरा प्रिया, क्लियर है? बताइए सही समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो है आप 14 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है अपना 14 को करेंगे और 14 को लगाएंगे। यहाँ पे देखो क्या है भैया, कर्व जो है एक दूसरे के क्या है, सामने सामने है। यहाँ कर्व जो है एक दूसरे के क्या बन गया, अपोजिट बन गया। अब नेक्स्ट में देखा हमने कि कर्व जो है एक दूसरे से चिपक गया है। अब हमने देखा कि कर्व तो अपोजिट हुआ, और लेकिन और भी क्या हो गया, नज़दीक आ गया, है ना। यानी अब जो कर्व बनेगा, क्योंकि कर्व का अगर हम लोग स्टार्टिंग देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो चीज़ देखो। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है भैया, एकदम दूर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब रिवर्स हो गया, दूर से स्टार्ट होने के बाद रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद एक दूसरे के साथ क्या हो गया, ये चिपक गया। अब एक दूसरे के चिपकने के बाद पूरा ये इस तरीके का शेप बन गया। अब अगला बनेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पूरा जो कंप्लीट है वो सर्कल बन जाएगा। यानी सर्कल जो होगा किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस कर्व को देखना है कि क्या डायरेक्शन बन रहा है। ये बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है, ये दूर दूर है, अपोजिट वाला ये होगा नहीं, ये डायरेक्शन इसमें कुछ दे नहीं रखा, और ये दूरी दूर है तो सर्कल वाला बनेगा। यानी इसका नेक्स्ट जो फिगर होगा अपना सर्कल बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को लगाते हैं। 15 में आप देखिएगा चीज़ों को, सबसे पहले इस लाइन को देखिए, ये लाइन है। अब इस लाइन के साथ साथ ये देखो एरो हो रहा है और एरो के साथ एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक एरो जो था वो सर्कल के साथ था, ये यहाँ आ गया है। अब एरो जो था वो सर्कल के साथ जो है ये यहाँ मूव हो गया, एरो और जो सर्कल है अब ये यहाँ मूव कर गया है। यानी अगला जो फिगर होगा उसमें हमारे पास एरो तो चाहिए चाहिए और साथ में साथ ये वाला पोजीशन चाहिए। अब देखो ये एरो को तो हमने देख लिया, अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, इस लाइन को देखना है। एक लाइन आया, यहाँ दो लाइन आ गया और इसके साथ एक और लाइन आ गई, यानी यहाँ पे दो लाइन आ गई। फिर यहाँ आपके पास ये सिंगल लाइन बन रहा है और यहाँ पे देखो कितने लाइन बन रहे हैं, डबल लाइन बन रहा है। इसका मतलब कि अब जब बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, एक तो इस तरीके का लाइन बनेगा और दूसरा जो होगा ये सर्कल वाला इस तरीके का लाइन बनेगा और एरो जो होगा वो इस तरीके का होगा। यानी तीन ये चीज़ चाहिए हमें नेक्स्ट वाले फिगर के साथ। चलो बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वाले में ये तो होगा नहीं, अब ये सर्कल है, ये एरो है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जा सकते हैं। सी भी नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले में ये तो होगा नहीं, अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार ज़रा देख लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा, ठीक है। ये सर्कल देखो, इस सर्कल का रोटेशनल देखो कहाँ हो गया, ये यहाँ आया, फिर ये सर्कल रोटेट होके ये यहाँ आया, फिर ये सर्कल रोटेट होके अपने इस पोजीशन पे आ गया है। यानी अगला जो रोटेशनल होगा वो सर्कल का कुछ कहीं ना कहीं इस तरीके का होगा। आप अगर समझ रहे हैं चीज़ों को तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा। कैसे समझना है, ये सर्कल यहाँ था, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये अपने पोजीशन पे ही तो आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब जो भी सर्कल बनेगा ये तो अपने पोजीशन पे है यहाँ, तो अगला जो पोजीशन बनेगा वो सर्कल जो होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ सर्कल जो है वो किसमें है, जरा ये देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन तीनों में वो सर्कल है, ठीक है। जो हमें चाहिए सर्कल जो है वो इस पोजीशन पे चाहिए जो कि हमें मिल गया है। अब क्या चाहिए, जब सर्कल हमारा मिल गया तो हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए अब डॉट, कि डॉट वाला जो भैया है वो हमें कैसे मिलेंगे। अब देखो ये जो डॉट है वो सर्कल से कितना दूर पे है। अब देखो ये सर्कल के पास में आ गया, ये सर्कल से थोड़ी सी दूर में है, ये भी सर्कल से थोड़ी सी दूर में है, मतलब अब जो हमें डॉट चाहिए वो सर्कल के बिल्कुल पास चाहिए, यानी इसके आसपास चाहिए सर्कल। तो सर्कल जो होगा इसके आसपास इस तरीके का फिगर कहीं दिख रहा है तो आप बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है और ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, क्योंकि सर्कल तो बना है थोड़ा सा दूर है, सर्कल बना है लेकिन इसका डायरेक्शन भी तो है दूर है। यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा और ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये समझ में आ गया, तो आप बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है। चलो इसका एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर लेना, जब मैं दूंगा ना इसका तो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सर्कल बना भाई और बिल्कुल सेम ये सर्कल अपोजिट हो गया, ठीक है। सर्कल तो बना लेकिन अपोजिट हो गया। फिर ये देखो सर्कल बना है, यहाँ पे तीन सर्कल बने हैं और ये तीनों सर्कल जो है क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब इस तरीके का, मतलब इसको घुमा देना है। तो अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, जरा इसके बारे में समझेंगे कि अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो थी, दोनों को रिवर्स किया, यहाँ तीन है, तीनों को रिवर्स किया, तो अब जो अगला बनेगा वो कितना बनेगा भैया, 4 का बनेगा। और हमने यहाँ पे देखा कि इसमें गैप था, यहाँ पे 2 में गैप है, इसमें तो कोई गैप दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं। अब ऑप्शन बी में देख लेते हैं, हमें देखो यहाँ पे 2 गैप है, यानी गैप हमें चाहिए, और यहाँ पे देखो सिंगल ही गैप है, इसका मतलब ये भाई साहब भी नहीं होंगे। और ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि हम तो टेढ़े हैं, हमें टेढ़ा नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो 2 में गैप है, ये भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर एक गैप, 2 गैप और यहाँ पे 3 गैप, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यानी 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे सर्कल बना है इस तरीके से बना है और इसी सर्कल को हमने रिवर्स किया।
अब तीसरे वाले में भी क्या था, मेरे पास इस तरीके का एक सर्कल बना था और इसी सर्कल को हमने क्या किया था, रिवर्स कर दिया था। इसका मतलब जब चौथा सर्कल बनेगा तो 1 2 3 4, यानी ये जो गैप है ना, ये वाला हमें 3 चाहिए, है ना। इस तरीके से देखेंगे तो 3 जो है बस इसी में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, सर्कल को हमने क्या किया था, समझ में आ गया। इसका मतलब जब चौथा सर्कल बनेगा तो 1 2 3 4। चलो अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं इस तरीके से और थोड़ा क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक लाइन बना है भाई, ठीक है। और ये जो लाइन है और यहाँ जो बन रहा है ये जस्ट इस लाइन का क्या है, अपोजिट है, यानी ये उल्टा बन गया। ये बना था यहाँ पे सीधा और ये जस्ट इसी फिगर का अपोजिट है। अब ये देखो ये फिगर जो है इस तरीके का है, ओके है, बिल्कुल सही है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, सही है। अब देखो ये जो फिगर बन गया है ये क्या बन गया भैया, इसका रिवर्स बन गया है। यानी अब जो मेरे पास फिगर आएगा वो कहीं ना कहीं नीचे आएगा। ये लाइन जो होगी इस तरीके की हो जाएगी। आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर किसके साथ जाना चाहिए, मैंने पूरा आपको हिंट दे दिया। अब जो होगा ये इस तरीके का होगा, थोड़ा सा यहाँ से अगर हम लोग इरेज कर दें, छोटा सा बनाए तब चीज़ें समझ में आएंगी। ये होगा कुछ इस तरीके से। अब जो बनेगा इसके ऊपर कैसे बनेगा भैया, इस तरीके का बनेगा। इस तरीके का बनेगा मीन्स क्या होगा कि ये यहीं से एक ऊपर लाइन जाएगी और ये यहाँ के इसमें मिल जाएगी, फिर ये इसी तरीके से ऊपर लाइन जाएगी और यहाँ आके इस लाइन में मिल जाएगी। अब ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, बिल्कुल यही फिगर दिख रहा है, ये है। लेकिन आप देखिएगा तो ये थोड़ा सा इस तरीके से है, बट हमें चाहिए थोड़ा सा डायरेक्शन अलग। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्रिया ने भी बता दिया कि आंसर सी के साथ जाएगा, मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए 19 नंबर को देखिए, पहले आप आंसर बताइए उसके बाद हम आंसर बताएंगे। आप आंसर लिखिएगा तो ये लिख दीजिएगा कि 19 का मैंने बताया है। फर्स्ट आप आंसर दीजिए उसके बाद हम बताते हैं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पहले आप आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का, उसके बाद हम बताते हैं आंसर इसका। चलिए 19 नंबर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पहले आप बताइए उसके बाद हम आंसर बताएं। आप आंसर लिखिएगा तो ये लिख दीजिएगा कि आंसर लिखिएगा कि 19 का ए है या 19 का बी है या 19 का सी है, ठीक है। आंसर लिखना है 19 का या ए है, 19 का बी है या 19 का सी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का, उसके बाद हम बताते हैं आंसर, ठीक है। लिखना है 19 का आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा। 19 का आंसर लिखना है ए, बी या सी। आंसर लिखना है 19 का या ए है, 19 का बी है या 19 का आंसर बताइए, ठीक है। चलिए ये एरो देख लीजिए किस तरीके से है, फिर ये एरो जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गया, फिर ये डायरेक्शन चेंज हो गया और यहाँ से एक एरो ऊपर चला गया, ठीक है। तो एरो को देख के चीज़ें समझ सकते हैं हम लोग क्या हो रहा है। यहाँ पे जो एरो था वो इस तरीके का था, अब यहाँ से ऐसे हो गया, अब ये एरो इस तरीके से होगा यार, यहाँ पे जो है सिंगल एरो आ गया, ठीक है। यानी जो अगला बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, एरो तो बनेगा ही बनेगा, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। पहला मैंने हिंट दिया, आप दूसरा बताइए। पहला जो इसका एरो हो गया ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें ऊपर है, बिल्कुल सही है। इसमें ऊपर नहीं है, गलत है। इसमें ऊपर नहीं है, गलत है। यानी आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। आंसर होगा या तो सी या तो डी। अब इन दोनों में से आपको आंसर बताना है क्या होगा। चलो इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको कि आंसर होगा इन्हीं दोनों में से एक। इसमें ऊपर नहीं है, गलत है। इसमें ऊपर नहीं है, गलत, बताओ। यानी आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। आंसर होगा या तो सी। पहला फिगर अगर आप देखिएगा तो पहले फिगर में जो बना है एरो बिल्कुल इसी तरीके का बनेगा और आंसर जो होगा इस तरीके का जाएगा, एरो जो होगा ये इस तरीके का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या, अगर हम लोग इसके साथ भी जाएंगे तो ये होगा, नीचे से ये एरो खत्म, एक बचेगा, फिर सिंगल डबल एरो, फिर एरो को रिवर्स, फिर इसको रिवर्स। ठीक है, तो आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या, अगर हम लोग इसके साथ भी जाएंगे तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा चलते हैं। सिंगल डबल एरो, फिर एरो को रिवर्स, फिर इसको रिवर्स। ठीक है, तो आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 20 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या था, 1 2 3 लाइन थी, तीसरे लाइन को हटा के इस वाले लाइन को कर्व बना दिया। ठीक है भाई, यानी तीसरे लाइन को हटा के कर्व बनाया। यहाँ पे देखो 2 लाइन है और 2 लाइन को हटा के फिर इसने 2 लाइन को कर्व बना दिया। अब इसने एक लाइन को रहने दिया और 3 लाइन को एक दूसरे के ऐसे कर्व बना दिया। इसका मतलब जो चौथा बनेगा उसमें लाइन तो होगा नहीं भाई, चौथे वाले में लाइन नहीं होगा, और लाइन जो है ऑप्शन में भी किसी में नहीं है, यानी ये भी समझदार हो गए हैं। अब कर्व तो बनेगा, लेकिन किस तरीके का कर्व बन रहा है जरा ये देखिएगा। कर्व जो बनने का तरीका है वो क्या है? पहला कर्व जो बना था वो इस तरीके का बना था। अब इस तरीके का मुख जो है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाला देखना है कि इस तरीके का इसका मुंह चाहिए, जो इन दोनों में दिख नहीं रहा है। इसमें है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो बनेगा क्या? तो बनेगा किस तरीके से? जो कर्व है, अब ये कर्व वाला जो है ये यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, दूसरा जो कर्व होगा वो यहाँ बन जाएगा इस तरीके से। अब इस तरीके का सर्कल जो है इसमें नहीं है, इसका मतलब आंसर या तो ई या तो डी। बहुत बढ़िया प्रिया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाला देखना। ठीक है, लेकिन आंसर कौन सा होगा? तो ये देखो, पहला कर्व जो बना है मेरा इस तरीके का बना है ना, तो दूसरा भी जो कर्व होगा वो इसी तरीके का बन जाएगा, यानी डबल डबल कर्व बनेगा। और डबल डबल कर्व जो है किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तरीके का सर्कल जो है 20 का बन गया, मतलब आंसर या तो ई या तो डी। बहुत बढ़िया प्रिया, 20 का आंसर कौन सा होगा? तो ये इसका हो गया। चलो 21 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21 को एक बार देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 21 को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये मेरा कर्व बन रहा है और कर्व के साथ एक सिंगल लाइन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब देखो ये कर्व तो है, लेकिन अब इसके साथ साथ एक एरो भी आ गया यहाँ। क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो एक एरो आया है, बट कर्व 2 आ गए हैं। यहाँ पे देखो एक एरो आया है और 2 जो है कर्व बने हैं इस तरीके का, मतलब कर्व जो है वो बढ़ते चला गया। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी जो 2 हो के ये कर्व 3 हो गया। इसका मतलब जो नेक्स्ट अपनी फिगर बनेगी, कोई सी भी फिगर बनेगी, उसमें जो हमारा कर्व होगा, कर्व नहीं बल्कि ये वाला जो पोजीशन होगा वो कितना होगा? 3 होगा। अब कहीं भी हो सकता है 3। ठीक है, ये बनेगा 3। अब देखो 3 किस में है? इसमें नहीं है। 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 है इसमें भी नहीं है, यानी बी सी और डी। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि भैया कि हमारा आंसर जो होगा इन तीनों में से एक होगा। लेकिन अगर हम लोग सही से देखें तो देखो कर्व का जो डायरेक्शन है कहाँ? ऊपर है। यहाँ देखो कहाँ है? नीचे है। यहाँ देखो डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा उसमें जो कर्व होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा? तो उसमें जो डायरेक्शन बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। अब नीचे की तरफ किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नीचे है, लेकिन ये देखो क्या है? आखिरी में है, लास्ट में है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, और जो चाहिए कर्व हमें बीच में चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिगर जो है कहाँ दिख रहा है आपको? 21 का जो फिगर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। देखो बन तो ये भी रहा है, लेकिन लास्ट में देखो नीचे में एरो है। अगर हम लोग क्वेश्चन को सही से समझेंगे ना तो कहीं भी जो कर्व जो है वो कहाँ है? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या बन रहा है।
यहाँ बन रहा है भैया ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल, ये बना ट्राइंगल और ट्राइंगल के साथ एक और ट्राइंगल बना, डबल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये ट्राइंगल जो है ये हट गया, अब ये कर शेप आ गया, और ये जो शेप है कुछ इस तरीके से, मतलब जैसा बन रहा है वो इसी तरीके से बनता हुआ चला जा रहा है। अब इसमें भी बतानी है कि हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ बनेगी इसमें कौन सा बनेगा। तो ये कर्व कर्व हट गया, ये बन गया सिंगल सिंगल। अब जो बनेगा कुछ डायरेक्शन, ये तो लाइन ऐसी ही रहेगी हमारे पास। अब इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी इसको हम लोग घुमा देंगे इस तरीके से। अब ऐसा फिगर जो है ऑप्शन नंबर खाली डी में है, किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 22 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 23 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बस ध्यान देना है, खाली सर्कल और ट्रायंगल को रोटेट कराना है। देखो यहाँ ट्रायंगल कहाँ है, अब ये ट्रायंगल देखो कहाँ आ गया रोटेट होके। अब ये ट्रायंगल यहाँ था, अब ये इस कोने में आ गया, फिर से जो है अपने इस कोने में चला गया है। यानी अगला जो बनेगा हमारे पास ट्रायंगल, वो कहाँ बनेगा, ट्रायंगल का जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये मान लो मेरा बॉक्स बन गया, पहला ट्रायंगल यहाँ था, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने में चला गया, फिर यहाँ चला गया, और ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, अब यहाँ से मूवमेंट करेगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी ट्रायंगल जो बनेगा कुछ अब इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे में ट्रायंगल देखो कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये देखो उल्टा डायरेक्शन है, ये उल्टा डायरेक्शन है, यानी ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, अब होगा कौन कौन सा ये देखना है। अब जब हमने ट्रायंगल देख लिया तो थोड़ा सर्कल की भी बात कर लेते हैं कि सर्कल कहाँ होना चाहिए। अब सर्कल देखो, ये ट्रायंगल का पहला वाला सर्कल यहाँ है, रोटेट करके ये यहाँ आया, ठीक है, अब ये रोटेशनल हुआ, फिर ये यहाँ चला गया, और इसका जो रोटेशनल हुआ फिर ये यहाँ गया। अब इसका जो रोटेशनल होगा वो कहाँ चला जाएगा, इस कोने में चला जाएगा। अब इस कोने में फिगर में कहाँ बन रहा है, इन दोनों में, लेकिन ये देखो कहाँ है, मिडिल में होना चाहिए, बट ये मिडिल में नहीं है, ये साइड में है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ चला जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ई विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। 25 तक ही करेंगे, और आगे भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा इशू चल रहा था, इस वजह से एक आध दो दिन क्लासेस अपनी जो है डिस्टर्ब रही, बट ऐसा अब नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेगी, और सारे सब्जेक्ट को जो है हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार ज़रा देखते हैं क्या है ये। भैया लाइन बन रहा है, और लाइन के ऊपर एक छोटा सा इस तरीके का बना, ठीक है। अब ये लाइन जो है वह है इसी पोजीशन पे है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा लाइन के साथ साथ एक और बड़ा लाइन बन गया, ये पहला, ठीक है। अब ये तीसरा फिगर है यहाँ पे। अभी देखो ये लाइन तो बना बना, बट ये लाइन जो है ऊपर की तरफ आ रहा था, अब ये लाइन जो है नीचे की तरफ आ गया, फिर एक लाइन आया, फिर नीचे की तरफ आया, और एक इसके साइड में चला गया। इसका मतलब क्या है कि पहला लाइन ऊपर आया, फिर ये दो लाइन बना दिया, पहला लाइन एक नीचे आया, फिर ये दो लाइन इस तरीके से बना दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब इसकी अगली सीरीज बनेगी तो कैसे बनेगी बताओ ज़रा। अब तो पूरा कंप्लीट हो गया है ना ये सीरीज़, ये तो सीरीज अब कंप्लीट हो गया, इसमें तो कुछ इसने आधा अधूरा छोड़ा ही नहीं है। अगर हम लोग इसको अगला बनाने जाएं तो अगला क्या फिगर बनेगा, लाइन तो वैसे ही रहेगी। इसने रिवर्स कर लिया है, रिवर्स लगेगा नहीं, ये हमने लगा लिया है इसमें, ये लगेगा नहीं। इसका मतलब ये वाली फिगर उठ के फिर से चली जाएगी, सर द आंसर इज गोइंग टू यू बाई टू मच टाइम। अच्छा कोई बात नहीं, टाइम के साथ दे रहे हैं आंसर, तो ये जो फिगर है ये कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये इस तरीके से जो फिगर आ जाएगा, तो हमारा अब क्या बनेगा, कहाँ दिख रहा है फिगर, कहीं नहीं दिख रहा है किसी भी ऑप्शन में सिवाय ऑप्शन नंबर 1 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25।
और 25 को जो है आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कल फिर मुलाकात होगी हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखना है और 25 का आंसर लगाने का प्रयास करना है। चलो यहाँ पे देखो फिगर सेम है, यहाँ पे जो कलर हो रहा है वो देखो कितने में हो रहा है, 1 में। अगर हम लोग कलर की बात करें तो ये कलर शिफ्ट होके ये इस तरीके का लाइन है, कलर अब कितने में हो गया, 2 में हो गया। अब कलर की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके का शेप बना है ऐसे, अब कलर जो बन गया कितने में बन गया, 1 2 3 में बन गया, 1 2 3, ठीक है। फिर से ये कलर जो है शिफ्ट हो गया है और कलर जो अब बन गया कितने में बन गया है, 4th में, 1 2 3 4। यानी अब जो कलर बनेगा हमारा कितने टाइम्स में जाएगा भैया, 5 वाले में जाएगा। अब 5 वाले में जाएगा तो कैसे हम लोग को चेक करेंगे, बस आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है और ऑप्शन के थ्रू जाके धाबा बोल देना है। इस तरीके का लाइन बना, ठीक है, पहला लाइन ये बना, ये इस तरीके का बना, दूसरा लाइन बन गया और एक लाइन यहाँ से आया और एक लाइन यहाँ से आया। कितने फिगर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। हमें चाहिए 1 2 3 4, यानी कलर जो है हमें 5 में चाहिए। चलो ये बन गया इस तरीके का लाइन, पहला लाइन ये जो बना मेरा इस तरीके का बन गया इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बना इस तरीके का, ठीक। अब यहीं से जो है एक और इस तरीके का लाइन गया, यहाँ से ऐसे आ गया, अभी एक लाइन यहाँ से आ गया। कलर हमें कितने में चाहिए, 5 में चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5, जो कि परफेक्ट बन रहा है ये। यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आप इसमें भी बना के देखिएगा तो उस तरीके का नहीं बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके का बना, ये यहाँ आया 1 2 3 4 5, ठीक है। बस आप कलर को देख लेना है और डायरेक्शन को देखना है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो होगा अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये था अपना आखिरी क्वेश्चन, फिर हम लोग बहुत जल्द जो है मुलाकात करेंगे।